जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ही असुर आदम अभिमानी। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब जब भी इस धरती पर अत्याचार होता है, दुनिया पर गो हत्या होती है, ब्राह्मण जनों पर अत्याचार होता है, संत जनों पर अत्याचार होता है, भगवान के भक्त जनों पर अत्याचार होता है, तो भगवान अनेक रूपों में जन्म लेते हैं। हमारी जो बहन बेटी है उसको घर से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है, परंतु इन बहनों की इतनी हिम्मत हुई है कि इनने 7 महीने जहाँ पर एक जगह पर बैठकर, एक बहन भी जहाँ से घर नहीं गई है, तो 7 महीने इनने यहाँ पर तपस्या की है और मैंने इन लोगों को सिखाया है। तो 7 महीने में हमने इनको एक राम कथा जो है, रामचरित्र के बारे में इन लोगों को सिखाया जाता है। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु दरि विविध शरीरा, हर ही नाथ मम संकट वीरा। तो जब जब भी इस धरती पर अपने भक्तों पर अत्याचार होते हैं तो प्रभु किसी न किसी वेश में, रूप में आकर अपने भक्तों का उद्धार करते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं। तो वैसे ही आज एकल अभियान वही काम कर रहा है। तो मैं जेके मीडिया के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि जैसे इन बहनों ने तपस्या की है और ऐसी और भी कई सारी बहन। विश्वास नहीं होता था कि मैं कभी इस रामचरितमानस को पढ़ पाऊँगी, मुझे होता ही नहीं था विश्वास। और मैं बहुत ज़्यादा, मुझे कभी दुख भी होता था, पर मेरे जो शिक्षक थे उन्होंने बहुत ज़्यादा हिम्मत दी हमें कि बेटा आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको सीखना है और सीखना है, माँ बाप के नाम रोशन करना है, आप तो करना है। वो माँ बाप जब सुनेंगे तो उनको कितना अच्छा लगेगा। हमने भी कोशिश की, आज हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि इस रामचरितमानस को हम पढ़ रहे हैं। येषां न विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मा, ते मृत्युलोके भुवि भारभूता। कि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, अगर उनमें धर्म नहीं है, विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, कोई गुण नहीं है, तो वह मनुष्य भी एक पशु के समान है। और हमने जो कुछ सीखा है तो हम इधर से जाकर अपने अपने कार्य क्षेत्र में लोगों को जागरूक करेंगे, उन्हें धर्म के बारे में बताएंगे, कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से जागरूक करेंगे। आप सभी बहनों को, सबको जय श्री राम, क्योंकि आपने भी अपना अच्छा समय यहाँ पर बिताया और आप भी अपने घर वालों के साथ मिलेंगे। तो मैं कामना करूँगा कि आप जहाँ जहाँ पर भी कार्य क्षेत्र में जाएंगे, आप समाज का उद्धार करेंगे, समाज को कुछ अच्छा जो है वो सिखाएंगे। इस तरह से एकल अभियान ने एक बीड़ा उठाया था तमाम जम्मू कश्मीर की बेटियों को जागरूक करने का, जिसमें ये उनको बताया गया कि राम भगवान का चरित्र क्या था और उसी के साथ साथ अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को लेकर इनको जागरूक किया गया। और एकल अभियान ने सांबा के नुनाथ आश्रम में 7 महीने का शिविर आयोजित किया, जिसमें तमाम जम्मू कश्मीर के कोने कोने से यहाँ पर बेटियाँ पहुँची और उनको राम कथा के बारे में बताया गया, राम भगवान के चरित्र के बारे में बताया गया। और आज ये बेटियाँ ये कुछ सीख कर यहाँ से जा रही हैं और अपने अपने क्षेत्रों में वापस जा रही हैं। यहाँ से भी ये ताल्लुक़ रखती हैं और वहाँ अभी 2 महीने तक ये समाज को जागरूक करेंगी। तो एक अहम बीड़ा आप कह सकते हैं कि एकल अभियान ने उठाया और आज यहाँ सांबा के नुनाथ आश्रम में ये 7 महीने का शिविर जो वो समाप्त हुआ है। तो तमाम आप बेटियां देख रहे हैं जो हमारे सनातन धर्म के साथ जुड़ी हैं, जो सनातन धर्म का प्रचार कर रही हैं और सबसे बड़ा धर्म ही सनातन धर्म है। तो मैं तमाम इन बेटियों से बात करना चाहूँगा और आगे क्या ये किस तरह से जागरूक करेंगी समाज को, ये भी मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। तो दीदी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, आपसे पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, सनातन धर्म को हम आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम समाज में जो कुरीतियाँ हैं उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपको एकल अभियान ने एक मौका दिया कि आएँ, यहाँ सीखें और समाज को जागरूक करें। तो क्या आपकी तरफ से संदेश रहेगा और कितना अच्छा लगा 7 महीने का शिविर आपने ये अटेंड किया और आज ये समापन इस शिविर का हुआ है, तो अब आप अपने अपने घरों को वापस जाएंगी, तो क्या कुछ संदेश समाज में देंगी आप जाकर? यहाँ पे हमारा 7 महीने का वर्ग हुआ है, तो यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा लगा है। तो जो सीखने को हमें घर नहीं मिलना था वो यहाँ पे एकल के माध्यम से हमने सीखा है। तो हम रामचरितमानस कथा का अध्ययन कर रहे थे,
तो गोस्वामी तुलसीदास में उन्होंने अनेक नेक इसमें चुपाइयाँ लिखी हुई हैं, तो मैं आपको एक चुपाई के माध्यम से बताऊंगी। जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ही असुर आदम अभिमानी, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब जब भी इस धरती पर अत्याचार होता है, दुनिया पर गो हत्या होती है, ब्राह्मण जनों पर अत्याचार होता है, संत जनों पर अत्याचार होता है, भगवान के भक्त जनों पर अत्याचार होता है, तो भगवान अनेक रूपों में जन्म लेते हैं। उनका आने का कोई कारण नहीं होता, मगर अपने भक्तों के लिए वो इस धरती पर आते हैं। तो इसलिए जब असुर राक्षस बढ़ जाते हैं, अनेक किस्म की समाज में जब त्रुटियां होने लग जाती हैं, तो भगवान को किसी न किसी के माध्यम से इस संसार में आना पड़ता है। तो अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, फिर से स्थापना करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को इस धरती पर आते हैं। तो सत्संग के बिना हमें भक्ति प्राप्त नहीं होती। जब तक हमारे जीवन में सत्संग नहीं होगा, हम भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास नहीं रख सकते। तो इसलिए इसमें सत्संग भी बहुत ज़रूरी है। सत्संग के माध्यम से हमारे मन में अनेक जो त्रुटियां होती है वो पूरी होती है और हम भगवान की तरफ जुड़ते हैं। तो रामचरितमानस में बहुत सारी चुपाइयों का वर्णन है, जिससे हमारा मार्गदर्शन होगा और हमें जीवन जीने का एक नया मंजिल मिलेगी। लेकिन एक चीज़ मैं और जानूंगा, जिस तरह से 7 महीने आपने यहाँ पर गुजारे हैं, बड़ा कुछ आपने सीखा होगा, भगवान श्री राम के चरित्र को अपने अंदर ढाला होगा और वो आप समाज में जाकर बताएंगे। 2 महीने का भी आपके पास समय और है कि आप लोगों को भी जागरूक करें। तो लोगों को किस तरह से आप जोड़ोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जब हम अपने लोगों की बात करते हैं तो वो एकजुटता नज़र नहीं आती है। उसे किस तरह से आप जाकर तमाम लोगों को जोड़ेंगे साथ? पहले तो हम गांव-गांव में जाएंगे तो लोगों को भक्ति के माध्यम से ही जोड़ा जाता है। ऐसे तो समाज में अनेक किस्म के लोग हैं, जुड़ते कम हैं, मगर एक भक्ति भाव से ही इंसान को इकट्ठा किया जाता है और धर्म के मार्ग पर उसको चलाया जाता है। तो ऐसे ही हम गांव-गांव में जाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो भगवान से विमुख है उनके अंदर कहीं ना कहीं प्रेम प्रकट करें, ताकि प्रेम से ही समाज में सुधार आ सकता है। तो हमारा यही लक्ष्य है कि हम गांव-गांव में जाके भगवान के प्रति उनको प्रेम भावना से जागरूक करेंगे। तो बड़ी अच्छी सोच है। आपसे भी दीदी जानना चाहूँगा कि आप भी यहाँ पर शिविर में, मैं देखता था कि जब मैं पहले भी आया था, तो आप सबको साथ लेकर चलती हैं और किस तरह से अब आप समाज को जागरूक करेंगे, क्योंकि आज ये जागरूक करने का वक्त भी है। जय श्री राम, एकल प्रणाम। तो मैं जेके मीडिया से के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि अभी ये जो बहनें आप पीछे देख रहे हैं, इतनी सारी बहनें हैं, कितने दूर दूर क्षेत्रों से आई हुई हैं। पाडर हो गया, किश्तवाड़, बाकी डोडा, रियासी, रामनगर, उधमपुर, पंचारी, कितने पहाड़ी क्षेत्रों से ये लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो एक तो मैं ये बताना चाहूँगी कि पहला नंबर तो हमारी जो बहन बेटी है उसको घर से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है, परंतु इन बहनों की इतनी हिम्मत हुई है कि इनने 7 महीने जहाँ पर एक जगह पर बैठकर, एक बहन भी जहाँ से घर नहीं गई है, तो 7 महीने इन्होंने यहाँ पर तपस्या की और मैंने इन लोगों को सिखाया है। तो 7 महीने में हमने इनको एक राम कथा जो है, रामचरित्र के बारे में इन लोगों को सिखाया जाता है। जो काम प्रभु श्री राम जी ने त्रेता युग में अवतार लेने के बाद इस धराधाम पर आकर किया था, तो वही काम आज एकल अभियान कर रहा है। तो कहते हैं धर्म जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु दरि विविध शरीरा, हर ही नाथ मम संकट वीरा। तो जब जब भी इस धरती पर अपने भक्तों पर अत्याचार होते हैं, तो प्रभु किसी न किसी वेश में, रूप में आकर अपने भक्तों का उद्धार करते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं। तो वैसे ही आज एकल अभियान वही काम कर रहा है। तो मैं जेके मीडिया के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि जैसे इन बहनों ने तपस्या की है और ऐसे और भी कई सारी बहनें हैं। अब ये बहनें पहले तो ये 9 माह का प्रशिक्षण होता था, परंतु इस बार यहाँ पर 7 महीने का ही हुआ है। ऐसा नहीं 7 महीने का ही नहीं है, 2 महीने इनके अभी अपने अपने कार्य क्षेत्र में होंगे। कार्य क्षेत्र में ये कैसे रहेंगे, इनके साथ इनकी अलग अलग टोलियां बनाई गई हैं। जो पुराने हमारे कार्यकर्ता हैं उन लोगों के साथ इन बहनों को 2-2 बहनों को रखा है और उनके माध्यम से ये अपने अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगे और अपना अनुभव वहाँ पर प्रकट करेंगे। उसके बाद ये एक कार्यकर्ता के रूप में
प्रमाणित किए जाएंगे। आपसे भी जानना चाहूँगा, आपसे भी बात हुई, आप किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं? जय श्री राम। जेके मीडिया का हम सब के बीच में बहुत बहुत स्वागत। मैं तो रामबन से हूँ, जहाँ ये राम कथा का कुछ लोग जानते नहीं हैं। तो आज मैं गांव से निकली हूँ बहुत ही उम्मीद रख के। मुझे भी लोगों पे उम्मीद है जो मेरा साथ देंगे, और मैं भी पूरा प्रयास करूँगी अपनी तरफ से, जितना मैंने सीखा है उनमें वितरण करने का प्रयास करूँगी। तो आगे फैमिली से भी बहुत दूर होना मुश्किल हुआ, इधर भी बहुत सारी दिक्कतें आई हमें बीच में, पर हमने आहिस्ता आहिस्ता सीख लिया रहना भी। आज हम सब का 7 माह पूरे हुए हैं, तो आज हम जा रहे हैं। पर अभी इधर से हमारा समापन नहीं हुआ, इधर से हमारा उद्घाटन हुआ है। तो अब जाके हम अपने कार्य क्षेत्र में एक व्यास कथाकार हमारे साथ पढ़ाने वाले होंगे, उनके साथ हम अपनी कथा का प्रचार करेंगे। जय श्री राम। एक चीज़ मैं और भी जानूंगा, आप रामबन से ताल्लुक़ रखती हैं, और जब मैं पहले आया था तो आपने कहा था कि मुझे हिंदी नहीं आती थी, लेकिन आपको हिंदी में ही राम कथा का जो पूरा सुनने को मिला, कथा आपने सुनी, लेकिन आज आप हिंदी स्पष्ट जो वो बोल सकती हैं, पढ़ सकती हैं, तो कितना अच्छा लगेगा। किस तरह से अब आप जाकर अपने लोगों को जागरूक करेंगे? मुझे तो विश्वास नहीं होता था कि मैं कभी इस रामचरितमानस को पढ़ पाऊँगी। मुझे होता ही नहीं था विश्वास, और मैं बहुत ज़्यादा, मुझे कभी दुख भी होता था, पर मेरे जो शिक्षक थे उन्होंने बहुत ज़्यादा हिम्मत दी हमें कि बेटा आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको सीखना है और सीखना है, माँ बाप के नाम रोशन करना है, आप तो करना ही है। वो माँ बाप जब सुनेंगे तो उनको कितना अच्छा लगेगा। हमने भी कोशिश की, आज हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि इस रामचरितमानस को हम पढ़ रहे हैं। जहाँ हमने हिंदी का आ तक नहीं आता था, आज हम उस रामचरितमानस को पढ़ सकते हैं। डाल चुके हैं जी बिल्कुल। ये यही होता है, अपने सभ्यता को लेकर बात करें, अपनी संस्कृति को लेकर बात करें, या फिर सनातन धर्म को लेकर बात करें। तो मैं ख़त्म करने से पहले एक दीदी और है, मैं उनसे भी जानूंगा, आपका नाम भी जानना चाहूँगा। जय श्री राम। रीता शर्मा, राजौरी से। तो मैं एक श्लोक के माध्यम से बताना चाहूँगी कि 7 माह में जो मैंने सीखा, और मैं अपने गांव में वही आगे जाकर प्रचार प्रसार करूँगी, वितरण करूँगी। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता। कि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मनुष्य हैं, अगर उनमें धर्म नहीं है, विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, कोई गुण नहीं है, तो वह मनुष्य भी एक पशु के समान है। और हमने जो कुछ सीखा है, तो हम इधर से जाकर अपने अपने कार्य क्षेत्र में लोगों को जागरूक करेंगे, उन्हें धर्म के बारे में बताएंगे, कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से जागरूक करेंगे। तो मैं इतना ही कहती हूँ। जय श्री राम। बिल्कुल, यही एक है जो समाज को जोड़ने की बात की जा रही है। जगदीश जी, आपसे भी जानना चाहूँगा, लेकिन दुख इस बात का भी है कि जब मैं आखिरी समय आया था तो यहाँ पर विजय रघुवंशी जी थे, लेकिन उनका दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट हुआ, तो आज वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है। उसके बाद आपने यहाँ पर ये पूरी व्यवस्था संभाली है, तो क्या कहेंगे? हम भी भगवान से यही कामना करेंगे कि वो जल्द स्वस्थ हो जाएँ, लेकिन क्या कहेंगे जिस तरह से आपने तमाम इन बेटियों को, इन बहनों को जोड़ा अपने साथ? तो मैं सबसे पहले तो मैं जेके मीडिया का धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले तो मैं जेके मीडिया का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने हमारा इस कार्यक्रम, जो हमारा समापन समारोह था, इसको समाज तक पहुँचाने, हमारी जो समाज तक पहुँचाने की बात है, एक जेके मीडिया आज कर रहा है। और सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, हम जहाँ बैठे हैं तो हमारी जो परिवार घर बैठे सब कुछ देख रहा है। और आजकल सोशल मीडिया तो हर जगह है, हर किसी के फ़ोन में, हर नेटवर्क तो हर जगह है। तो बात की आपने कि जैसे विजय जी, तो हम जब पहले आए थे तो मैं पहले मैंने परिवार वालों को बोला था कि मैं जाऊं, तो परिवार ने कहा कि जाओ, बिल्कुल खुशी से जा सकते हो। कि मुझे इतना भरोसा था कि एक अपने विजय जी हैं, क्योंकि विजय जी के ऊपर भरोसा भी था, क्योंकि विजय जी हम सब लोगों को चलाने वाले थे, एक हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता थे। फिर जब उनका एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट होने से बाद हम एक दर बदर ऐसे हो गए कि हम ये सोच रहे थे कि अब हम इस प्रशिक्षण को कैसे चलाएंगे। अब चलाने के लिए इतनी समझ नहीं थी। हम भी जब किसी के इशारे पे चलते थे कि भाई वो हमें को अगर वो हमको बताते थे कि आपने जे कार्य करना है, तो हम करते थे। अपने मन से तो हम कुछ करते नहीं थे। अब जब उनका एक्सीडेंट हो गया, फिर ये सारा बार हम 2-3 लोगों के ऊपर आ गया। फिर हमने इस प्रशिक्षण केंद्र को एक व्यवस्थित तरीके से चलाया, और इन लोगों को एक हिंदू, कि हम सबसे पहले तो हिंदू हैं,
हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म तो हमारा सनातन है। हिंदवा सोदरा सर्वे हिंदू ना हिंदू पतितो वेद मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। तो हिंदू कोई ऐसा हिंदू नहीं है जो गिर जाए, किसी के भी चरणों में गिर जाए। हिंदवा सोदरा सर्वे हिंदू, सब हिंदू सहोदर भाई हैं। ना हिंदू पतितो भेद, कोई हिंदू वो वृक्ष का पेड़ का एक पत्ता नहीं है जो सूकर गिर जाए। हिंदू अगर झुकना जानता है तो उठना भी जानता है। मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। तो हर हिंदू को ये पता होना चाहिए कि जो हमने सीखा है, जब तक हम उस चीज़ का किसी और के माध्यम से पहुंचाने का देश समाज में उस चीज़ को सुनाने का या उसको समझाने का प्रयत्न नहीं करेंगे तो जो हमारी संस्कृति है वो बचेगी कैसे। आज आप सोशल मीडिया के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं लोगों को कि आप हमें कार्यकर्ता दो, हम उसको तैयार करके हम देंगे। आप सिर्फ ऐसा बने जैसे इनके परिवार वालों ने इनके ऊपर इतना भरोसा किया है, हमारे ऊपर भरोसा किया। हम तो उनको धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने हमारे ऊपर इतना भरोसा किया है। और आजकल परिवार तो एक बेटी को 1 महीने के लिए घर से बाहर 2 दिन के 4 दिन के लिए भेजने के लिए तैयार नहीं होते। और जो और जो 9 महीने का, जिसमें से 2 महीने फील्ड है और 7 महीने का जो हमारा जहाँ प्रशिक्षण हुआ, और 7 महीने में इन लोगों ने सीखा और मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचा कि भाई इन लोगों ने क्या क्या सीखा। तो मैं सोशल मीडिया अपने जेके मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारी बात उन्होंने समाज तक पहुँचाई। और मैं समाज से भी ये आग्रह करता हूँ कि आप हमको कार्यकर्ता दो, हम उसको तैयार करना हमारा काम है, हम तैयार करके देंगे। पर आप लोग इतनी हिम्मत रखो कि हम लोगों को आप कार्यकर्ता तैयार करके दो, फिर हम चलिए आप सभी बहनों को सबको जय श्री राम, क्योंकि आपने भी अपना अच्छा समय यहाँ पर बिताया और आप भी अपने घर वालों के साथ मिलेंगे। तो मैं कामना करूँगा कि आप जहाँ जहाँ पर भी कार्य क्षेत्र में जाएंगे आप समाज का उद्धार करेंगे, समाज को कुछ अच्छा जो है वो सिखाएंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ तमाम बेटियां, तमाम बहनें जम्मू कश्मीर के जो अलग अलग इलाकों से ताल्लुक़ रखती हैं और पिछले 7 महीने से सांबा के नौनाथ आश्रम में यहाँ पर एक प्रशिक्षण शिविर में ये भाग ले रही थी, घरों से दूर रही। और आप जान सकते हैं कि बेटी को अगर 1 दिन के लिए भी घर भेजना हो तो पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन इन बेटियों ने ठाना और अपने माता पिता की आज्ञा लेकर यहाँ तक पहुँची और 7 महीने ये एक लंबा शिविर इन्होंने यहाँ पर अटेंड किया। और यहाँ रामचरित्र के बारे में बताया गया, भगवान राम की कथा का यहाँ पर जो उच्चारण किया गया और उस कथा से क्या कुछ सीखा ये आज सीखकर समाज को सिखाएंगी। लेकिन उसी के साथ साथ बड़ी बात इसमें ये रही कि सनातन धर्म को लेकर बात की जा रही है, जो सबसे बड़ा धर्म है। और हिंदुत्व की जब बात आती है तो हिंदू सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर चलता है, यही एकल अभियान का भी कहना है। और सनातन धर्म को लेकर आगे जाया जा रहा है और यहाँ पर जो बात की जा रही है यही कि अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को लेकर भी यहाँ पर जागरूक किया जा रहा है। तो यही चीज़ अब समाज में जाकर ये सिखाएंगी, लोगों को, समाज को जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन 7 महीने यहाँ पर बिताए और 2 महीने अपने अपने कार्य क्षेत्रों में ये काम करेंगी बहनें, ये तमाम बेटियाँ। और यहाँ जम्मू कश्मीर में हर वर्ग के व्यक्ति को यहाँ जागरूक करेंगे सनातन धर्म को लेकर। तो यही एक टफ भी आप कह सकते हैं कि बड़ा मुश्किल रहता है। बेटी अगर घर से बाहर रहती है तो किस तरह से अपने आप को वो मैनेज करती है, सिस्टम किस तरह से बनता है, ये तमाम जिम्मेवारी उठाई थी एकल अभियान ने, जो कि आज सक्सेसफुल तरीके से ये इवेंट कामयाब हुआ, ये शिविर आज संपन्न हुआ है। और अब अपने अपने घरों की ओर ये प्रस्थान करेंगी तमाम बेटियां, तमाम ये बहनें, और एक नए युग की शुरुआत करेंगी। तो हम भी इन सबको अपने दिल से, तय दिल से ये कहेंगे कि जय श्री राम, क्योंकि राम भगवान का ये गुणगान करती हुई लगातार चल रही हैं और आगे भी इसी तरह से चलती रहेंगी। ये हमारे जेके मीडिया की तरफ से भी है, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी भी यही कामना है कि इनका जो आगे अभियान है वो और ज़्यादा सफल हो। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।